तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मसूद शौक साहब और हमारे हाजी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों हजरात का। और नाज़रीन, जिस हमेशा हम किसी न किसी मसले पर एक प्रोग्राम करते हैं, आज इस वक्त मानसेरा में हम मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान में जो है वो बिजली के जो इस दफ़ा बिल आए हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो बहुत बड़ा टैक्स जो है वो उस पर लगाया गया है। इस वक्त मानसेरा शहर की मैं बात करूँ, मानसेरा बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो मुख्तलिफ एरियाज़ में जहाँ जहाँ पे भी मुख्तलिफ टाइम में बिल आना शुरू हुए हैं, उसमें जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो बहुत बड़ा टैक्स है वो आया है। बहुत शुक्रिया मसूद शौक साहब, आपकी नज़र होती है इन तमाम चीज़ों पर। और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, थोड़ी सी तब्दीली की नाज़रीन बात करूँ का जो है वो धरना दिया था शौक साहब, और वहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बिल जलाए थे कि उस वक्त 8 रुपये यूनिट का एक वो मामला था। और आज इतनी ज़्यादा जो बिजली महंगी हो गई है वो तो अलग बात है, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जिस बंदे के 1000 रुपये बिल है वो 7-8 हज़ार रुपये उसके ऊपर, नॉर्मल एक आम बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, और बड़ी तो वो तो लाखों में आ रहा है। तो सर, आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है बिजली के हवाले से। इतनी बिजली की लोड शेडिंग भी होती है, उसके बावजूद हज़ारों के हिसाब से बिल भी आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी नासिर भाई, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है इस कौम के साथ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, और हुकूमत की तरफ से शहरियों की जेबों पे डाका डाला जा रहा है, मुसलसल डाला जा रहा है। और ये एक किस्म की बत्ताखोरी है। अगर 500 रुपये किसी का बिल आता है तो उसके साथ 3000 रुपया एक्स्ट्रा उसको देने पड़ते हैं। और ये वो मसला है जो कराची से लेके गवादर तक हर शहरी इसको फेस कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े पैमाने पर अपोजिशन जमातों को और आवाम को मिलकर एक तहरीक चलानी चाहिए। इसके अलावा हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि शहरियों की जेबों पे जो मुसलसल डाका डाला जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। ये एक छोटी छोटी चीज़ों पे नोटिस लिया जाता है, तो इस पर क्यों नहीं नोटिस लिया जाता। और जो सीनियर वकला हैं पाकिस्तान के, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा, जितनी जो बार काउंसिल हैं, बार एसोसिएशन है, कि पूरी कौम के साथ एक वापडा की तरफ से मुसलसल 5 साल से ये ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, तो इसको कोर्ट में लेकर जाएं और पूछा जाए वापडा से कि कौम की जेबों पे क्यों डाका डाला जा रहा है। जी अच्छा मसूद शौक साहब, मैं आज देख रहा था, आज दूसरा दिन जो है वो आवाम बहुत ज़्यादा यहाँ पर, हमारे प्रेस क्लब में भी यहाँ पर लोग आए हैं, बाहर भी हमें मिलते हैं, फ़ोन्स भी आते हैं कि जी आप इस पर आवाज़ उठाएं। हम तो जस्ट मीडिया की एक आवाज़ है कि जी वो हर जगह पे हम उठाते हैं, अफसरान बाला से भी बात करते हैं। तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इस दफ़ा इतनी ज़्यादा जो टैक्सेस हैं वो लगाए जा रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट को देखें कि हमारे जो वज़रा हैं वो बड़ी आसानी से वो झूठ बोल रहे हैं कि ये साबका हुकूमतों में उन्होंने कोई फ़ैसले किए थे, उनके कोई मुआहदे हुए थे, और अभी वो तो मुआहदे हुए थे तो अरबों रुपए का टैक्स गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त आवाम से ही ले रही है, हर चीज़ की मद में ले रही है। तो यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है हमारी, जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है PTI की, जो तब्दीली सरकार है, और वो हुकूमत के जो कहती है हमने आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर, हकीकत में ग्राउंड पर आप देखें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो क्या आवाम को यहाँ पर सब्सिडी नहीं दिया इस बिजली की मद में, और जो ये टैक्सेस हैं ये आवाम पर लगाना बहुत ज़रूरी है? देखिए, बदकिस्मती ये है कि IMF को एक तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने इस मुल्क को गिरवी रख दिया है, और ये जो मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं, ये IMF की शराइत हैं जिनको पूरा किया जा रहा है। और इस कौम के साथ इससे बड़ा जुल्म और कोई भी नहीं हो सकता। देखिए, जहाँ ये मुल्क कोरोना से मुतासर है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है, वहाँ पर एक जो इनडायरेक्ट टैक्स है, हर चीज़ पर एक टैक्स है, सांस लेने पर भी टैक्स है, पीने के पानी पर भी टैक्स है। एक भीख मांगने वाले शख्स से लेकर एक ताजर तक, और एक साफ़ी तक, और एक शहरी तक, जो रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उस पे हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लेती है। इसके बाद यूटिलिटी बिल पर टैक्स लगाना ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसके ख़िलाफ़ अशद ज़रूरत है, बड़ी तहरीक की ज़रूरत है, और अपोजिशन जमातों को और वकला को और सिविल सोसाइटी को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, वरना ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये सिलसिला बढ़ता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग अपने बिजली के मीटर कटवाने पर मजबूर हो जाएंगे।
बिल्कुल अशोक साहब, छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक हम टैक्स देते हैं। हम वो अवाम हैं पाकिस्तान की, और ये हमारा वो मुल्क है कि हम छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक तमाम चीज़ों के टैक्स देते हैं। उसके बावजूद जब बिजली के बिल हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो अभी इस दफ़ा आए हैं और आवाम की चीखें निकल गई हैं, और स्पेशली गरीब आवाम जो है वो तो ख़ुदकशियों पर मजबूर हो गए। शौक साहब, आपसे भी बात करेंगे। हाई साहब, बताइएगा कि 128 दिन का धरना था नई हुकूमत के लिए, जो पुरानी हुकूमत थी उसको हटाने के लिए, कि जी ये करप्ट गवर्नमेंट है जी, रोज़ाना अरबों रुपए बकौल इमरान खान साहब के कि जी अरबों रुपए के टैक्सेस वसूल किए जाते हैं और इनकी जेबों में जाते हैं। पहले तो ये बताइएगा वो अरबों रुपए के टैक्सेस जो हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे। अगर मौजूदा गवर्नमेंट वो अरबों रुपए टैक्सेस वसूल कर रही है तो कहाँ जा रहे हैं? दूसरी बात कि इन्होंने एक बात की है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम पर ये टैक्सेस लागू किए गए हैं कि ये पिछली हुकूमतों के कोई मुआहदे थे, तो पिछली हुकूमतों के मुआहदे वो 3 साल गुजर गए हैं। वो मुआहदे तो खैर कुछ होते हैं तभी तो ये मामलात होते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत अवाम को क्या रिलीफ दे रही है? क्या आपके भी घर में जो बिजली का मीटर लगा होगा तो इस दफ़ा आपने भी बिजली का हज़ारों रुपए का जो बिल है वो दिया होगा, मैं भी दे रहा हूँ, हम सब दे रहे हैं, हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, अवाम हैं, बाद में साफ़ी हैं, पहले तो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान कौम का ये अलमिया है। तो क्या कहेंगे आज जो मानसेरा की मैं स्पेशली बात करूँ कि अवाम रो रही है, तब्दीली सरकार का जो चेहरा अभी उनके सामने आ रहा है, तो क्या कहेंगे ये तब्दीली सरकार का जो चेहरा है ये मज़ीद ड्रावना होगा या कुछ इस चेहरे में कुछ कमी आने वाली है? कमी तो खैर नहीं आने वाली, कमी को तो सोचना भी अहम को की बात है ना। तो ये जो सारा नज़ला वहाँ पे गिर रहा है ये सारी का सारा इनकी नाअहली की वजह से। आज हम फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे हैं, महंगे तरीन फ्यूल से बिजली बना रहे हैं, तो ज़ाहिर है बिजली जब महंगी बनाएंगे तो हमको भी महंगी मिलेगी। और इसके अलावा इन्होंने जो IMF से मुआहदात किए उनमें से कहा कि हम जितने भी ये थे हुकूमत की तरफ से जो आवाम को मिल रहा था रिलीफ वो ख़त्म करेंगे। अब बिजली का कितना रिलीफ है जो ये ख़त्म करे? अभी भी 4 रुपये 4.5 के अभी अदालत में इनका लागू है, वो आजकल में वो उसका भी अनाउंस कर देंगे। तो ये इनकी नाअहली, ये इनकी तर्ज हुक्मरानी, ये इनकी सीख रहे हैं, अवाम की इसका खमियाजा भुगत रही है। इनकी नाअहली, इनको सबक देने के लिए ये अवाम को सबक दे रहे हैं। अवामी सतह गरीब लोग हैं। हमारा इलाका पसमानदा तरीन इलाकों में आता है, ना यहाँ पे फैक्ट्री है, ना कोई रोज़गार के वो वसी ज़राए नहीं है। तो ये लोग अपने घरों के मीटर कटवाने पर कटवाने के मजबूर क्या है? बिल ही नहीं दे सकेंगे तो खुद ब खुद वापडा वाले इसका काट देंगे। लेकिन इनसे अब रिलीफ की तवक्का फजूल बात है, इनसे मुश्किल ही है। बिल्कुल हाई साहब के मौजूदा गवर्नमेंट से जो है मज़ीद रिलीफ की और अच्छे की तवक्को तो नहीं की जा सकती। शौक साहब, जिस तरह अभी इन्होंने भी बात की कि हमारा पसमानदा तरीन ज़िला है मानसेरा, यहाँ पर ना कोई इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उसके बावजूद बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो हद से ज़्यादा मतलब लोड शेडिंग है, और उसके बावजूद जो बिल आते हैं हमेशा, इससे पहले फ्यूल एडजस्टमेंट की बात करें तो वो तो इस दफ़ा सही टैक्स लगे, लेकिन इससे पहले भी हज़ारों रुपये के बिल लोगों पर आते थे। शौक साहब, थोड़ी सी नाअहली की अगर मैं इस पर बात करूँ तो PTI के जो बड़े बड़े वज़रा हैं उनकी जानिब से भी उन्होंने, जिस तरह भाई साहब ने IMF की बात की, आपने भी IMF की बात की, तो उन्होंने भी इकरार किया ऑन द रिकॉर्ड वहाँ पे चैनल के सामने, उन्होंने कैमरे के सामने आकर उन्होंने कहा कि जी मुल्क जो है दिवालिया हो रहा है। इसी तरह जो गवर्नर हैं, गवर्नर साहब हमारे जो चौधरी सरवर साहब थे, उन्होंने भी कहा है जी कि जो इस वक्त मुल्क की हालत है वो बहुत ख़राब है और IMF के पास मुल्क गिरवी रख दिया है। और मैं मानसेरा की फिर वही बात आती है, शौक साहब अपने प्रोग्राम को भी थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं कि मानसेरा की आवाम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो लाखों करोड़ों रुपए लोगों से, बल्कि अरबों रुपए जो है पूरे पाकिस्तान से वो वसूल किए जा रहे हैं। तो सर, कल इमरान खान साहब बिल जला रहे थे, उस वक्त सिविल नाफरमानी की तहरीक उन्होंने शुरू की थी, आज वो वज़ीर आज़म हैं और आज मानसेरा की मैं बात करूँ, मानसेरा की आवाम की बात करूँ, उनकी आवाज़, क्योंकि सहाफ़ी जो हैं वो मीडिया की आवाज़ जो होती है वो आवाम की आवाज़ होती है, तो क्या मशवरा देंगे, क्या समझते हैं आप कि आज आवाम को बिल जमा कराने चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए नासिर, आपने जो कहा, जहाँ तक गवर्नर पंजाब का बयान है तो वो तो ख़ुद एक चार्जशीट है और एतराफ़ जुर्म है गवर्नमेंट का, उस पर क्या तबसरा मैं करूँ। दूसरी बात, जहाँ तक लोड शेडिंग का ताल्लुक है तो लोड शेडिंग में इस वक्त बिजली की कमी नहीं है, कहीं शॉर्टफॉल नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है पेस्को की, ये वापडा का नहीं, पेस्को का कसूर है।
और ये उनकी मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से मानसरा के अवाम को मुसलसल 3 माह से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। ये शाख तराशी के नाम पर 3 महीने से कौन सी शाख तराशी हो रही है जो हर रोज़ सुबह से शाम तक ये लाइन लॉसेस पूरी करने के लिए, अपनी चोरी छुपाने के लिए और अपनी जो इनकी कोताहियाँ हैं, इनकी जो नायली है पैसों की, उसकी वजह से ये फेस कर रहे हैं। जहाँ तक मानसरा के अवाम का ताल्लुक है तो ये सिर्फ मानसरा का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। और इमरान खान साहब जिनकी वीडियो वो मौजूद हैं सोशल मीडिया पर बिल जलाने की और सिविल नाफरमानी की, आज कल जो उन्होंने कहा था 4 साल पहले, आज वो हर शख्स ये पूछ रहा है कि इमरान खान साहब बताइए हम बिल भरें या बिल जला दें, और इमरान खान को इसका जवाब देना चाहिए। वो कौम को बताएं खान साहब कि बिल जलाएं या बिल भरें। वो तो जवाब दे रहे हैं, वो अवाम का दिल जला रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि जी सब्र करें, तब्दीली का साथ दें। वो करें मुश्किल देने इनको तो गुजारने दें। अब उनके दिन मुश्किल हैं, उनके तो थोड़े दिन रह गए। ये अवाम के लिए मुस्तकिल दिन बना के जा रहे हैं। बिल्कुल हाई साहब और शौक साहब, और मैं पूरे अवाम से भी कहूँगा कि ये तो हमारा ये जो बयानिया है ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का बयानिया है कि उन्होंने कहा था घबराना नहीं है क्योंकि तब्दीली आ रही है। और हमें अब नज़र आ रहा है 3 साल गुजर गए हैं कि तब्दीली वाकई आ नहीं रही, बल्कि तब्दीली आ गई है और मानसरा में कुछ ज़्यादा ही तब्दीली आ गई है। और मैं यहाँ पर एक और बात भी करूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया मसूद शौक साहब, हाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक बात कहूँगा कि मानसरा की आवाम के यहाँ पर जिस तरह इन्होंने मसूद शौक साहब ने भी, हमारे सीनियर सहाफ़ी जो है इन्होंने भी ये बात की कि शख्स तराशी के नाम पर 3 माह से जो मानसरा की आवाम को अजियत में मुब्तला किया हुआ है, वो भी उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं सोशल मीडिया पर सब अच्छा का राग अलाप रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा। हमारी इंतज़ामिया जो है वो भी सोशल मीडिया पर सब अच्छा का राग जो है वो अलाप रहे हैं। हमारे वज़ीर आला जो हैं वो भी कह रहे हैं जी कि सब अच्छा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात कि वापटा के हवाले से मैं करूँ तो बिजली इस वक्त हमारे जितने भी छोटे अफीसर जो है, छोटा जो मुलाजम है वापटा का, उससे लेकर आला अफसरान जो है उनके घरों में बिजली फ्री जाती है। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, हमारे जो जितने बड़े अफसरान हैं उनके घरों में बिजली फ्री है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बिल नहीं देने, बिल देने गरीब आवाम ने। तो खुदारा मैं अपने अवामी नुमाइंदों से भी ये कहूँगा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से भी कहूँगा कि कल आपने थोड़ी सी जब आपकी सियासत थी, आपने सियासत के लिए किया, क्योंकि अगर आप आवाम के लिए करते तो आज कोई बयान देते, लेकिन आज आप खामोश हैं। तो आज आवाम जो है वो आपकी तरफ देख रही है कि इमरान खान साहब आज बिल ज़्यादा आए हैं, क्या हम बिल जलाएं या बिलों को जमा करवाएं। लेकिन जमा कराने के लिए उनके जेब में पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे आपने सारे निकाल लिए हैं, टैक्सों की मद में भी आवाम से जा रहे हैं और महंगाई इतनी हो गई है कि आवाम खुदकशियों पर मजबूर हो गए। उम्मीद है कि हमारे अवामी नुमाइंदे, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं इमरान खान साहब और दीगर इदारों के जो सरबराहान हैं जिनकी बड़ी नज़र है हमारे पूरे पाकिस्तान की सियासत पर, वो भी और आवाम से मोहब्बत करने वाले जो हैं वो भी आवाम की मज़ीद सहूलत के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएंगे। मैं इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मसले को लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।